मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके हूं, जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ। कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना, मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है मेरी वो रंगों। याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। ये एक पिता के उस त्याग की कहानी है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, लेकिन जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस जरूर करते हैं। तो चलिए आज मिलकर इसके एक एक लफ्ज के गहरे मतलब को समझते हैं। शायरी की पहली ही लाइन सच में झकझोर कर रख देती है, मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे। जरा सोचिए इस बात को, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है ना? ये तो जैसे किसी की पूरी जिंदगी का निचोड़ हो। शायर यहां सबसे पहले अपनी पहचान बता रहा है, मैं बाप हूं, और साथ ही उसी सांस में उस पहचान की कीमत भी बता देता है। और वो कीमत क्या है? अपने सपनों की कुर्बानी। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई शिकायत नहीं है, कोई रोना धोना नहीं। नहीं, ये तो एक ऐलान है, एक घोषणा है, एक तरह का बयान है कि देखो, पिता होने का मतलब ये होता है। ये लाइन हमें सीधा उस त्याग के दिल में ले जाती है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है। तो मतलब साफ है, शायर अपनी पहचान को, अपने होने को सीधे सीधे अपने बलिदान से जोड़ रहा है। उसके लिए पिता होने का मतलब ही है त्याग करना। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका बन गया है। अब सोचिए, जब त्याग ही किसी की पहचान बन जाए तो फिर जिंदगी एक सौदे की तरह लगने लगती है ना? शायरी इसी सेंट्रल आइडिया को आगे लेकर जाती है। एक ऐसा सौदा जहां एक पिता के सपनों की, उसके दर्द की कीमत पर परिवार के लिए शांति और खुशी खरीदी जाती है। और ये लेन देन देखिए कितना साफ साफ है। एक तरफ है पिता की लागत जो उसने चुकाई, ख्वाब बेचे, अजाब झेले, और दूसरी तरफ क्या है? परिवार का फायदा, सबके ख्वाब खरीदे गए और उन्हें चैन मिला। ये एक सीधा सा हिसाब है जहां एक का दर्द दूसरे की राहत बन जाता है, बिल्कुल सीधा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, सिला। उर्दू शायरी में इसका मतलब होता है रिवॉर्ड, या किसी काम के बदले में जो मिलता है वो। तो शायर ने अभी अभी अपनी लागत तो गिना दी, और अब वो ये सवाल उठाने वाला है कि भाई इस पूरे सौदे में उससे क्या मिला। और बस यहीं से ये शायरी एक बहुत ही गहरा इमोशनल मोड़ लेती है। अब तक जो आवाज एक घोषणा जैसी लग रही थी, वो अब एक बहुत ही पर्सनल, एक चुभने वाले सवाल में बदल जाती है। देखिए, पिता ने अपना पूरा हिसाब किताब तो सामने रख दिया, सपने बेचे, मुसीबतें झेली, सब कुछ बता दिया। पर बदले में वो कोई पैसा, कोई दौलत नहीं मांग रहा। नहीं, वो मांग रहा है अपनी पहचान, अपना मकाम। वो बस उस परिवार में अपनी जगह जानना चाहता है जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया है। मेरा बताओ मकाम क्या है? सच कहूं तो ये सवाल इस शायरी की आत्मा है, रूह है इसकी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो अपनेपन और सम्मान के लिए एक बहुत गहरी पुकार है। इतना कुछ करने के बाद वो बस इतना जानना चाहता है कि इस घर में उसकी जगह क्या है, कहां है। अब शायर अपने त्याग की सबसे बड़ी कीमत की बात करता है, एक ऐसी कीमत जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता, उसकी अपनी जवानी। वो अपने बच्चों से सीधे सीधे कहता है, कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना, मेरी कहानी। वो चाहता है कि वो जाने उस जिंदगी के बारे में जो बस उन्हीं के लिए जी गई। वो चाहता है कि वो उस रंगों भरी जवानी को समझें जो उनके बचपन पर वार दी गई। जरा इस सफर को देखिए, शुरुआत कहां से हुई? मेरी वो रंगों भरी जवानी से। फिर प्रोसेस क्या था? तुम्हारी खातिर वार दी है, और नतीजा ये करते करते गुजार दी है। सोचिए, पूरी की पूरी जिंदगी बस इसी एक काम में निकल गई। और अब जब जिंदगी की शाम ढल रही है तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब था किसके लिए? तो कुल मिलाकर आखिर में ये पूरी शायरी एक पिता की बस एक गुजारिश, एक गुहार बनकर रह जाती है कि कोई तो हो जो उसके जीवन की कहानी को बस सुन ले, समझ ले। तो अगर हम इस पूरी शायरी को समेटने की कोशिश करें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। पहली, त्याग जो पहचान बन गया। दूसरी, दर्द और शांति का वो सौदा। तीसरी, पहचाने जाने की, अपनी जगह को जानने की वो गहरी इंसानी जरूरत। चौथी, परिवार के लिए खुद को भुला देना। और आखिर में एक पूरी जिंदगी की कहानी की वो खामोशी जिसे बस कोई सुनने वाला चाहिए। शायर खुद इसे एक फसाना, एक कहानी कहता है। उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई सिला नहीं चाहिए। उसकी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी सी है कि उसके बच्चे बस एक बार बैठकर उसकी कहानी सुन लें, उसकी जिंदगी को समझ लें।
और यहीं ये शायरी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत अनकहे त्याग की है जो हर पल हमारे आसपास होते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी किसकी अनकही कहानी है जिसे पूछना हम सब भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी शेयर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।